जय श्री कृष्ण। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे अहोई अष्टमी व्रत की सही तारीख, पूजन विधि, उसका महत्व और साथ ही जानेंगे चंद्रमा को अर्घ्य देने का समय, व्रत को खोलने और पारण का शुभ मुहूर्त, साथ ही सुनेंगे उसकी पौराणिक कथा। आइए सुनते हैं। सनातन धर्म के लोगों के लिए अहोई अष्टमी के व्रत का खास महत्व है। ये व्रत माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए रखती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद कार्तिक मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ माता पार्वती के स्वरूप अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ उपवास की कथा सुनना और पढ़ना बहुत ज़रूरी माना जाता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कब है अहोई अष्टमी के व्रत की तारीख। तो साल 2024 में अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा 24 अक्टूबर दिन गुरुवार को। पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:50 से लेकर 7:06 तक रहेगा। तारों को जल देने का समय रहेगा शाम 6:06 पर और व्रत खोलने का समय रहेगा शाम 6:06 से लेकर 7:15 के बीच में। अब आइए सुनते हैं इसका महत्व। अहोई अष्टमी का उपवास करने के लिए माताएं सुबह जल्दी उठकर एक सादे करवे अर्थात मिट्टी के बर्तन में पानी भरकर रखती हैं। इसके बाद माता अहोई का ध्यान करते हुए अपनी संतान की सलामती के लिए विधिवत पूजा पाठ करती हैं। इस दिन माताएं पूरा दिन निर्जल उपवास भी करती हैं। अहोई माता की पूजा करने के लिए गाय के घी में हल्दी मिलाकर दीपक तैयार करते हैं। चंदन की धूप करें। देवी पर रोली हल्दी और केसर चढ़ाएं। चावल की खीर का भोग लगाएं। पूजन के बाद भोग किसी गरीब कन्या को दान कर दें। इससे अधिक शुभ फल मिलता है। इसके अलावा संतान के जीवन में आने वाली मुसीबतों से बचने के लिए माँ गौरी पर पीले कनेर के फूल अवश्य चढ़ाएं। यथाशक्ति गरीबों को दान दें, भोजन कराएं। पुरानी मान्यता के अनुसार अहोई पूजन के लिए शाम के समय घर की उत्तर दिशा की दीवार पर गेरू या पीली मिट्टी से 8 कोष्ठक की एक पुतली बनाई जाती है। विधि पूर्वक स्नान आदि के बाद, तिलक आदि के बाद खाने का भोग लगाया जाता है। कुछ लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी की अहोई में मोती डालकर विशेष पूजा करते हैं। महिलाएं तारे या फिर चंद्रमा के निकलने पर महादेवी का षोडशोपचार विधि से पूजा करती हैं। फिर तारों को जल या अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण करती हैं। कुछ महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर भी व्रत को खोलती हैं और भोजन करके व्रत का समापन करती हैं। वहीं कुछ लोग एक धागे में अहोई व दोनों चांदी के कुछ दाने डालती हैं। फिर इस साल इसमें दाने जोड़े जाने की भी परंपरा है। इसके अलावा पूजन के लिए घर की उत्तर की दिशा में जमीन पर गोबर और चिकनी मिट्टी से लीपकर कलश स्थापना करती हैं। तत्पश्चात प्रथम पूज्य भगवान गणेश की पूजा के बाद अहोई माता की पूजा और उन्हें दूध, शक्कर और चावल का भोग भी लगाते हैं। फिर एक लकड़ी के पाटे पर जल से भरकर कलश स्थापित करके अहोई की कथा सुनी और सुनाई जाती है। अब आइए सुनते हैं इसकी पौराणिक कथा। तो प्राचीन काल में एक साहूकार के 7 बेटे और 7 बहुएं और एक बेटी थी। साहूकार की बेटी विवाहित थी। वह दिवाली पर मायके आती है। दिवाली की साफ सफाई के दौरान घर लीपने के लिए अपनी 7 भाभियों के साथ जंगल की मिट्टी लाने जाती है। जंगल में मिट्टी खोदते हुए साहूकार की बेटी के हाथ से शाही के बच्चे मर जाते हैं। जहाँ वह खुरपी से मिट्टी खोद रही थी उस जगह पर शाही का घर था जिसमें उसके 7 बच्चे थे। खुरपी लगने के साथ ही उन बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तभी शाही वहां आती है और अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर दुखी हो जाती है। क्रोध में साहूकार की बेटी को शाप देती है कि जैसे मेरे बच्चे मृत्यु को प्राप्त हुए हैं वैसे ही तुम भी निसंतान रहोगी। मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। साहूकार की बेटी के कोई संतान नहीं थी और उसकी सभी भाभियों के बच्चे थे। इस पर वह अपनी 7 भाभियों से विनती करती है कि मेरी जगह आप अपनी कोख बंधवा लीजिए, लेकिन कोई भी भाभी इसके लिए तैयार नहीं हुई। आखिर में सबसे छोटी भाभी से अपने ननद का दुख देखा नहीं जाता और वह उसकी जगह पर अपनी कोख बंधवा लेती है। घर जाकर सभी को लगता है कि इस तरह शाही का शाप भी हो गया और उसकी ननद की गृहस्थी भी बच गई। लेकिन जिस भाभी ने अपनी कोख बंधवाई थी
कुछ ही दिन में उसके बच्चों की मृत्यु हो जाती है। वह एक ज्ञानी पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछती हैं, तो पंडित उसी सुरही गाय की सेवा करने के लिए कहते हैं। वह पूरे मन से सुरही गाय की सेवा में जुट जाती है। इससे प्रसन्न होकर सुरही गाय उसे शाही के पास ले जाती है। सुरही गाय शाही से विनती करती है कि वह छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर दे। शाही को छोटी बहू के बच्चों की मृत्यु के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। साथ ही वह उसके द्वारा सुरही गाय की सेवा देखकर खुश हो जाती है। तब शाही छोटी बहू को अपने शाप से मुक्त कर देने का वचन देती है। फिर सुरही गाय और शाही दोनों उसे सौभाग्यवती रहने और संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देती हैं। दोनों के आशीर्वाद से छोटी बहू की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और उसे संतान का सुख प्राप्त होता है। मुख्य रूप से अहोई अष्टमी का व्रत संतान सुख व संतान की समृद्धि के लिए करते हैं। इस दिन निसंतान दंपति भी संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करते हैं। दरअसल इस दिन लोग देवी पार्वती से अहोई स्वरूप से अपनी संतान की सुरक्षा, लंबी आयु, उसके अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि की कामना करते हैं। निसंतान लोग संतान प्राप्ति की कामना के लिए पूरी निष्ठा और श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं। इस दिन अधिकतर घरों में महिलाएं कच्चा खाना यानी उड़द दाल, चावल, कढ़ी चावल इत्यादि बनाती हैं। ये थी अहोई अष्टमी व्रत की पौराणिक कथा। हे अहोई माता, जिस प्रकार से अपने साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार सभी के ऊपर कृपा करना। कहानी कहने वालों के ऊपर, हुंकारा भरने वालों के ऊपर और कहानी सुनने वालों के ऊपर। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।